नीमू चढ़ा में हजारों तादाद में किसान और आमजन शहीद हुए। 4 मशीन गन से और 2 तोप से गोले बरसाए गए। अलवर से चल के नीमू चढ़ा पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, गोले बरसाए। गोली चाली थी और कई आदमियों की मटर हुई थी। जबरदस्ती थी तो वो उनकी और राजा की फिर हुकूमत क्या चलती, वो जबरदस्ती उसने खतन बाबा था वो गाय को घेरने के लिए आया था और इधर ही गोली लगी उसके पेट में और उसके पास बांध करके घर चला गया और वहाँ जाते ही खोला तो सब बाहर गिर गए हाथ वगैरह, वही खत्म हो गए। एक निर्मम हत्याए षड्यंत्र रचाया गया था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जो देश के लिए अपना बलिदान देते हैं वह शहीद अमर हो जाते हैं। सदियों तक आने वाली पीढ़ियां उन शहीदों को याद करती हैं, उन्हें नमन करती हैं और उन पर नाज करती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। आज 14 मई है और आज ही के दिन वर्ष 1925 में बानसूर के गांव नीमू चाणा में ब्रिटिश हुकूमत ने क्रूरता की हदों को पार करते हुए किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर अंधाधुंध फायरिंग कर नरसंहार किया था, जो इतिहास में नीमू चाणा नरसंहार के नाम से दर्ज और अमर हो गया। इस घटना ने गांव में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की लौ जला दी। दरअसल वर्ष 1923-24 में अलवर रियासत के महाराजा जयसिंह ने किसानों पर दोहरा लगान लागू कर दिया। जिले के किसानों ने अलवर सरकार के इस फैसले का प्रखर विरोध किया और ब्रिटिश सरकार से भी दोहरा लगान नहीं देने की गुहार लगाई। अलवर सरकार की तरफ से 7 मई 1925 को जांच आयोग नीमू चाणा भेजा गया। आयोग ने जांच कर अलवर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने किसानों के आंदोलन को राहत देने के बजाय आंदोलन को सख्ती से कुचलने का निश्चय किया, तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने बानसूर के गांव नीमू चाणा में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अलवर सरकार ने इस किसान आंदोलन को कुचलने के लिए एक सैनिक बल गांव नीमू चाणा भेजा, जिसने 14 मई 1925 को नीमू चाणा को चारों ओर से घेर लिया और शाम करीब 5:15 बजे कमांडर छाजू सिंह के आदेश पर किसानों पर अंधाधुंध मशीन गनों से हमला कर दिया। सैनिकों द्वारा पूरे गांव में आग लगा दी गई। हमले में करीब 250 किसान मारे गए और 100 से अधिक किसान घायल हो गए। आग से ग्रामीणों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस आगजनी में करीब 150 घर जल गए और 60 से अधिक मवेशी मारे गए। अंग्रेजी सेना द्वारा 40 किसानों को बंदी बना लिया गया। नीमू चाणा कांड इतना बर्बर और नरसंस था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी, तो वहीं स्वयं गणेश शंकर विद्यार्थी यहाँ पैदल चलकर आए और घटना का जायजा लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों की क्रूर नीतियों का यह दूसरा बड़ा उदाहरण था। इससे देश में नव चेतना जागृत हुई और स्वतंत्रता आंदोलन ने तेज गति पकड़ी। इस नरसंहार की पूरे देश में घोर भर्त्सना हुई, जिससे राजा ने किसानों के साथ समझौता करने का निर्णय लिया और लगान कर हटाए गए और बेगा प्रथा बंद की गई। ग्रामीणों ने बताया कि समझौते के बाद अलवर महाराजा ने 2 ऊंट गाड़ियों में सोने व चांदी भरकर गांव नीमू चाणा भेजा और किसानों के गोली कांड से हुए नुकसान का मुआवजा देने को कहा। नीमू चाणा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन इसके इतर आज सरकारों की उदासीनता भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से जलियांवाला बाग में शहीद स्मारक बना है, ठीक उसी प्रकार से नीमू चाणा में भी शहीद स्मारक का निर्माण सरकारें करवा सकती थी, लेकिन सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नीमू चाणा में वीरान पड़ी ऐतिहासिक हवेलियां व मां भारती के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों की यादों की निशानियों की अनदेखी
आज स्वयं अपनी बदहाली और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की गवाही दे रही है। यहाँ के विधायक और सांसद कई बार राज्य और केंद्र सरकार में मंत्री रहे, लेकिन इन्होंने इस राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षित और विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए, यह भी विचारणीय है। ग्रामीणों की जुबानी सुने नीमू चाणा नरसंहार की किसान आंदोलन हुआ था, राजा ने कर बढ़ा दिया था, लगान बढ़ा दी थी, इसलिए आसपास के सारी जनता इकट्ठी हुई थी यहाँ और शांतिपूर्ण वो अपना आंदोलन कर रहे थे। तो राजा जयसिंह ने अलवर से चल के नीमू चाणा पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, गोले बरसाए, जिसमें हजारों किसान बर्बाद हो गए। इन्हें बहुत बड़ी भर्त्सना की थी और जलियांवाला बाग की कांड की संज्ञा दी थी। गोली चाली थी और कई आदमियों की मटर हुई थी और सब बुजुर्ग आदमी जो बेड़ा होकर ना शांति दुआया था इसमें नीमू चाणा गांव में। तो ये हमारा दादाजी को, हमारा ससुर साहब जी को, हमारा पिताजी को, ये घटना है 100 साल पुरानी। हमारे गांव के राजपूतों ने उनको लगान नहीं दे रहा राजा को, इस वजह से हुआ था। जबरदस्ती थी तो वो उनकी और राजा की फिर वो हुकूमत क्या चलती, वो जबरदस्ती उसने कहा लेंगो मैं लगान का गोली चाली से तो भयंकर ही है, ये तो कोई मामूली काम से लिए पूरे चारों तरफ से गांव को पूरे को आग लगा दी थी, पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था एकदम से। आंदोलन जो हमारे नीमू चाणा गाँव में हुआ बानसूर तहसील में, वो सन 1925 में हुआ था। और ये जो महाराज जयसिंह की राजधानी थी, महाराज जयसिंह चले गए, आबू जी गर्मी के दिन थे, आबू जी चले गए गर्मी की वजह से। प्राइम मिनिस्टर था उनका, वो मोमडन था, तो उसकी कहीं राजपूतों से नहीं मिली, राजपूतों को लगान नहीं दिया गया, गवर्नमेंट जो लगान था वो नहीं दिया गया, और वो आकर के यहाँ मशीन टेक दी नहीं हमारे सामने ही, और वहाँ गोलीबारी कर दिया उसमें हमारा एक आदमी मेरा बाबा था खास, वो गाय को घेरने के लिए आया था, और इधर ही गोली लगी उसके पेट में और उसके पास बांध करके घर चला गया, और वहाँ जाते खोला तो सब बाहर गिर गए हाथ वगैरह, और वही ख़त्म हो गया। 14 मई सन 1925 को ग्राम नीमू चाणा, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत एक निर्मम हत्याएं षड्यंत्र रचाया गया था। अर्थात किसान आंदोलन के अंदर बेवजह से बेकसूर किसानों के ऊपर निर्मम हत्याएं की गई थी, जिसके अंतर्गत ग्राम नराणा, तहसील बड़नगर, जिला ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र से 5 गंज मशीनें मंगाई गई थी, और ग्राम नीमू चाणा, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान प्रदेश में चारों दिशाओं में 4 गंज मशीन फिट की गई थी, और 1 गंज मशीन ग्राम नीमू चाणा, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान प्रदेश से करीब 3 किलोमीटर से अत्यधिक दूरी पर काकड़ के बाहर स्थापित की गई थी, और बेरहमी से निर्मम निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष किसानों के ऊपर गोलियां दागी गई थी। मैंने प्रयास किया कि भाई यहाँ मूर्ति लगनी चाहिए शहीदों की और शहीद स्मारक बनना चाहिए, लेकिन राजनेता इसमें कतई ध्यान नहीं दे रहे और आज तक कोई सुनवाई नहीं। ये 1925 को राजस्थान के नीमू चाणा में एक बड़ा हत्याकांड हुआ। नीमू चाणा वर्तमान में कोटपुतली जिले के नारायणपुर तहसील में स्थित है, और यहाँ राजा जयसिंह की राजशाही के कारण 4 मशीन गन से और 2 तोप से गोले बरसाए गए, जिससे नीमू चाणा में बहुत ज्यादा लोग मारे गए, लगभग 200-250 लोग मारे गए। और आप ताजुब करेंगे कि मशीन गन से गोले बरसाने के बाद में पूरे गांव में आग लगा दी गई और कच्चे घरों को जला दिया गया। और ये कैप्टन वहां के जो उस समय कमांडर छज्जू सिंह थे, उन्होंने ऐसा किया। और इससे भी हास्यास्पद बात यह है कि छज्जू सिंह ने ही मशीन गन से गोली बरसाई, और फिर बाद में छज्जू सिंह को ही उसकी जांच का एक कमेटी का आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब ये अचंभे की बात थी, जिन्हें भी इसको जलियांवाला हत्याकांड से भी विवत से बताया। ऐसे मतलब एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना जब राजस्थान के नीमू चाणा में हुई है, और नीमू चाणा जब इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं कमजोर है, तो मैं ये मानता हूं कि इसको इतिहास में सुर्खियों में लाना चाहिए। और राजस्थान सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा
कि जब नीमू चाणा में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, यहाँ इतने 200-250 के लगभग शहीद हुए हैं, तो उन शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि और शहीदों के प्रति सच्चा सम्मान तब रहेगा जब यहाँ एक शहीद स्मारक बनना चाहिए। शहीद स्मारक बनने से निश्चित रूप से जो देशभक्ति के लिए जो काम किए जिन लोगों ने, उनके परिवारों को ऐसे सांत्वना मिलेगी और उनको ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं देश हित में आदमी को काम करना चाहिए। मई 1925 को 1223 के नीमू चाणा में तत्कालीन राज व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में नीमू चाणा में हजारों तादाद में किसान और आमजन शहीद हुए। उसकी याद में नीमू चाणा में हमने 1986 में गांधीवादी नेता, सामाजिक चिंतन माननीय रामचरण अंतानपाशी और तत्कालीन लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान के नेतृत्व में हमने वापिस नीमू चाणा में उस शहीदों की याद में हमने आम सभा की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। किसान आंदोलन में हजारों लोग मारे गए, जिनको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग की संज्ञा दी थी। उन शहीदों की याद में आप एक स्मारक बना जाए और हर साल उसके ऊपर एक तरीके से शहीदों श्रद्धांजलि सभा हो और उन शहीदों के लिए मेला भरे। ये हमारी प्रशासन की मांग है, क्योंकि जब एक शहीद होता है तो उसके लिए हम इतना बड़ा काम करते हैं, उसकी मूर्ति बनाते हैं, हर साल मेले भराते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो हमारी नौजवानों के आने वाली पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत होते हैं। लेकिन जो शहीद हुए थे 1925 में, उनकी याद में नीमू चाणा में इस तरह का कोई स्मारक नहीं है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से और आम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मांग है, और उसमें हमारा भी सहयोग रहेगा कि नीमू चाणा में 14 मई 1925 को जो आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए वहाँ पे बहुत बड़ा स्मारक बने और हर साल उसके ऊपर मेले बने, ताकि आने वाले नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को, हमारे वर्तमान सभी लोगों को उनको प्रेरणा मिले।